सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः रामवृक्ष बेनीपुरी रचित बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब तक हम लोगों ने जाना कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाना, उन्हीं के आदेशों पर चलना, उन्हीं जैसा खराब व्यवहार रखना, अस्पष्ट वक्ता, किसी की चीज को न छूना, न बिना पूछे व्यवहार में लाना, यहाँ तक कि शौच भी अपने ही खेत में जाना उनकी प्रवृत्ति थी। उनकी सब चीज साहब की थी, कबीर की थी। खेत में जो कुछ पैदा होता उसे भी साहब को भेंट भेंट कर प्रयोग में लाते थे। चलिए पाठ का अगला भाग पढ़ें। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेर पर बैठी हैं। यहाँ आषाढ़ की रिमझिम है, मतलब आषाढ़ महीना बच्चों वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है। इस समय रिमझिम बरसात होती है। इससे खेती का काम शुरू हो जाता है। किसान हल चलाते हैं। इसी समय धान की रोपाई की जाती है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपणी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेर पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? मतलब बाल गोविंद भगत अपने संगीत से, मधुर गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर लिया है। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। यहाँ पर दिया हुआ है भादों की अंधेरी अधरतिया। मूसलाधार वर्षा के समाप्त होने के बाद भादों की रात क्या होता है? मुखरित और सजीव हो उठी है। बादलों की गरज, बिजली की तरफ में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी, वाद्य यंत्र कहते हैं बच्चों, खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियबा चिहिक उठे ना, गोदी में पियबा चमक उठे सखियां चिहिक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है, वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेंगे, गोदी में पियबा चमक उठे सखियां चिहिक उठे ना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गोदी में पियबा चमक उठे सखिया। यहाँ पर पियबा मतलब क्या? ईश्वर क्या है? निराकार। मतलब यहाँ पर ये बाल गोविंद भगत निराकार ईश्वर की कल्पना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। कबीरपंथी हैं तो वो निराकार ईश्वर के संबंध में कह रहे हैं कि पियवा यानी निराकार ब्रह्म क्या है? हम लोगों के पास है।
हमारे अंदर है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, गोदी में पियबा चमक उठे सकिया चिहुक उठे ना। लेकिन यहाँ पर पास है, लेकिन हम उनको अन्यत्र भटक कर खोजते रहते हैं। तो यहाँ कहने के पियबा निराकार ब्रह्म का, और सखियाँ चीख उठे सखियाँ, सखियाँ संसार के उन लोगों का प्रतीक है जो ब्रह्म अर्थात ईश्वर को अपने से दूर समझने की भूल कर बैठे हैं। अर्थात निराकार ईश्वर में का मतलब क्या हुआ, हमारी आत्मा में ही ईश्वर का वास है, लेकिन हम अज्ञानता के कारण न जान करके अन्यत्र मंदिर मस्जिद आदि जगहों पर भटकते हैं। हाँ, पिया तो गोद ही में है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, मतलब अंधेरी रात में वह डर जा रही है। ईश्वर तो हमारे पास हैं, लेकिन हम अनायास ही डर जाते हैं। हम अपनी अज्ञानता के कारण उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में भी अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देता। माने अधरतिया में भी वो इस गाने को गाते तो लोग चौंक जाते। अरे, अब तो सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता, इसका कीजिएगा निह जोर तब्धता। निह, बच्चों विसर्ग लगाइएगा, निह अथवा निस सौ में हलंत, जोर तब्धता। अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इसको भी अंडरलाइन करेंगी बच्चों। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। यहाँ भगत अपने गीत के माध्यम से मुसाफिर को जगा रहे हैं। मतलब भगत यहाँ पर कहने का ये लेखक का तात्पर्य है कि बाल गोविंद भगत क्या है, कबीर पंथ के अनुयायी हैं। उनका मानना है कि संसार क्या है, एक सराय है। सराय मतलब बच्चों ठहरने का स्थान। हम लोग लहरिया सराय या जो भी जो सराय होता है, सराय मतलब क्या, हम लोग ठहरते हैं वहां पर, सराय है। तो ये संसार हम लोगों के लिए सराय है, ठहरने का स्थान है। यहाँ रहने वाला हर मनुष्य, हम लोग क्या है, मुसाफिर हैं। तो हम लोग इस जगह पर ठहरे हुए हैं। तो जो सराय में विश्राम कर रहा, तो हम मुसाफिर क्या हैं, उस सराय में, संसार रूपी सराय में विश्राम कर रहे हैं। वे लोगों को मुसाफिर के रूप में मतलब बता रहे हैं, संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ए मुसाफिर जा, गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग रहा। हम लोग क्या करते हैं, स्टेशन पर बच्चों बैठते हैं, तो हम लोग थोड़ा जगह नहीं रहेंगे तो क्या होते हैं, हम लोग ठग लिए जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, ठगे जाते हैं, चोरी हो जाती है हमारे सामानों की। तो यहाँ पर कहने का भाव यह है कि मुसाफिर तुम जग जाओ, और जग करके तुम सत्कर्म में लग जाओ। तुम में जो अज्ञानता है उसको तुम दूर करो और निराकार ईश्वर की प्राप्ति में लगो। निर्गुण ईश्वर को पहचानो। ईश्वर हमारे पास हैं, तो तुम जग करके ईश्वर का ध्यान करो। नहीं तो अगर तुम सो जाओगे तो तुम्हारे जो भी संचित सत्कर्म है वह तुम गवा दोगे। चलिए बच्चों, शब्दार्थ नोट करें। रोपनी, रोपनी में धान रोपाई की क्रिया। कलेवा, सुबह का नाश्ता। पुरवाई, पूर्व से बहने वाली हवा। दादुर, मेढक। अधरतिया, आधी रात। खंजड़ी, डफली जैसा वाद्य यंत्र। निस्तब्धता, सन्नाटा। गृह का नोट करेंगी। पहला प्रश्न, बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा गया? दूसरा प्रश्न, भगत अपने गीत से मुसाफिर को जगा रहे हैं क्यों? आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।